टीम का बहुत बोलबाला है और वो है एक टीम प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनके साथ उनके मंत्रीगण भी हैं और उनके कई सारे अंधभक्त भी हैं। और दूसरी टीम जो आजकल छक्कों पे छक्के मार रही है वो है टीम किसान। और उस टीम के कैप्टन मेरे साथ हैं योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री टीम जो है वो कई सारी बातें कर रही है और लोगों का कहना है कि कुछ बातें जो कर रही है वो कम्प्लीटली झूठ है। तो आप मुझे बताइए क्या सच है और क्या झूठ है, और मैं आपसे सवाल करूँगी, आप सच या झूठ पहले बताइएगा और क्यों सच है और क्यों झूठ है वो बताइएगा। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, पहले बता दूं जी। वो ये है कि इस टीम का कोई कैप्टन नहीं। अच्छी बात उस टीम का कैप्टन है, लेकिन इस टीम का कोई कैप्टन नहीं। और ये आंदोलन नीचे ज़मीन से चल रहा है, किसी नेता का चलाया हुआ आंदोलन नहीं। तो आप कह रहे हैं कि जैसे टीम प्रधानमंत्री जो है वो काफ़ी, हम लोग कहते रहते हैं वो बहुत विराट, भव्य, विशाल जैसे शब्दों के साथ ही जुड़ा होता है। आप यहाँ कह रहे हैं कि ये एक ज़मीनी आंदोलन है और इसलिए इसका कोई कैप्टन नहीं है, सभी बराबर के खिलाड़ी हैं। अन्ना आंदोलन भी मैंने देखा, ये आंदोलन भी देखा, दोनों में कई सिमिलैरिटीज़ हैं। एक सबसे बड़ा अंतर है कि इस आंदोलन का कोई अन्ना नहीं, और मैं समझता हूँ ये इस आंदोलन की स्ट्रेंथ है कि इसका कोई अन्ना नहीं है। कोई एक नेता इस आंदोलन का भविष्य तय नहीं कर सकता। ये आंदोलन नीचे से चल रहा है और आम किसान इसका भविष्य तय करेंगे, और इसीलिए ये आंदोलन कहीं ज़्यादा मजबूत है। तो टीम नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो लोग आपको कई सारी चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, आपसे लगातार बात कर रहे हैं, आप लोग ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सच है या झूठ है? अर्ध सत्य है। चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन वो चिट्ठियाँ हमारे लिए हैं ही नहीं। वो चिट्ठियाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए हैं, वो चिट्ठियाँ सिर्फ मीडिया में छपवाने के लिए हैं। जो बात हम 5 तारीख को खारिज करके आ गए, हमने उन्हें कहा कि हमें ये कानून रिपील करवा रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, फिर हमें ऊपर बात करनी होगी, इसके बाद हम आपको एक रिटन प्रपोजल देंगे। रिटन प्रपोजल में एग्जैक्टली वही बात दोहरा दी। फिर हमने कहा कि भाई या तो कुछ आप और बताइए, नहीं तो हम क्या बात करें। उसके बाद फिर चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप वार्ता पे आ जाइए, कुछ नहीं बदलेंगे। बातचीत करना नहीं चाहते, बातचीत करते हुए दिखना चाहते हैं, बातचीत करते हुए दिखाना चाहते हैं। ये तो बातचीत है। तो ये जो टीम प्रधानमंत्री कह रही है कि हम लोग लगातार किसान से बात कर रहे हैं, पता नहीं लोग क्या बता रहे हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? वो जिनसे बात कर रहे हैं, जो आके रोज साइन करके जाते हैं, वो किसान है या नहीं मैं कह नहीं सकता। किसान नेता तो नहीं। जिनको उनका पड़ोसी नहीं जानता, उनको ये किसान नेता बना रहे हैं। और मैंने तो सुना है कि दिल्ली में आजकल ये है, सड़क चलते आदमी को पूछते हैं कि भाई तुम्हारा लेटर पैड छपवा देंगे, तुम्हारा विजिटिंग कार्ड बनवा देंगे, तुम किसान नेता बनने को तैयार हो, बस एक बार कृषि मंत्री से मिलना होगा। इन लोगों से मिलके कुछ नहीं होता। 400 किसान संगठनों ने आंदोलन शुरू किया था, एक भी नहीं टूटा। तो किस किसान से बात कर रहे हैं खुद ही जानते हैं। तो ये जो टीम भक्त है उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे ढेरों खालिस्तानी हैं और ये जो मूवमेंट है पूरी तरह से पंजाबियों का चलाया हुआ है, इसमें देश के बाकी लोग नहीं हैं। इस पर आपको क्या कहना है? ये 100% झूठ है। 100% झूठ इसलिए है कि अगर ऐसे खालिस्तानी होते तो सरकार उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं करती? होम मिनिस्ट्री उनका नाम क्यों नहीं बताती? होम मिनिस्ट्री उनको पकड़ती क्यों नहीं? आप पकड़ के ले जाइए एविडेंस के साथ, हम विरोध नहीं करेंगे। ये इसलिए भी झूठ है कि दरअसल पंजाब के जो किसान आंदोलन है, 30 किसान संगठन पंजाब के, उनमें से कम 10 ऐसे संगठन थे जिन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट का विरोध किया था। सिर्फ विरोध नहीं किया था, उनके सैकड़ों नेता खालिस्तानियों ने मार दिए थे। जो खालिस्तानियों का विरोध करते हुए शहीद हुए हैं, उनको खालिस्तानी कहते हुए इस मूर्खता पे मुझे समझ नहीं आता कि हंसे या रोए। गुरुचरण दास का एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने कहा है कि ये समृद्ध किसानों का आंदोलन है और वही लोग आंदोलन कर रहे हैं और इसकी वजह से जो गरीब किसान है वो मारा जाएगा। इस पर आपको क्या कहना है, ये सच है या झूठ है?
गुरचरण दास जी अपनी पोजीशन किसी समृद्ध किसान से एक्सचेंज क्यों नहीं करते? प्रॉक्टर गैम्बल का चेयरमैन भले ही ना बने, लेकिन ऐसा कीजिए कि सारे समृद्ध किसान हैं ना, उनको प्रॉक्टर गैम्बल में आप एक ऑर्डिनरी मैनेजर की नौकरी दे दीजिए, फिर देखिए कि वहाँ ज़्यादा पैसा है कि यहाँ ज़्यादा पैसा है। रही बात गरीब किसान की अगर इनको चिंता होती तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की खेती के कानून बनाते। कॉन्ट्रैक्ट की खेती का कानून गरीब किसान के लिए लागू होगा, प्राइवेट मंडी में गरीब किसान जाएगा, स्टॉक की लिमिट बढ़ाने से गरीब किसान को फायदा होगा। सच बात यह है कि गरीब किसान तो इनके जहन में भी नहीं है। ये सारे कानून सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के लिए बने हैं, एग्री बिजनेस के लिए बने हैं, स्टॉकिस्ट के लिए बने हैं। गरीब किसान की बात करना समझदारी की बात नहीं है। गुरचरण दास की टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स में समझता हूँ, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगाता, लेकिन आप गुरचरण दास को पढ़ें तो साथ में कौशिक बसु को भी पढ़ लें, निर्विकार सिंह को भी पढ़ लें, ये भी इकोनॉमिस्ट है, ये शायद थोड़ा सा इकोनॉमिक्स ज़्यादा जानते हैं। तो टीम प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि यहाँ पे बहुत सब कुछ है, यहाँ पे गीज़र है, दूध है, मलाई है। ये किस तरह का आंदोलन है? ये आंदोलन तो नहीं लग रहा है, ये लग रहा है जैसे कोई बड़ा आदमी है जो इसको फंडिंग दे रहा है। ये सच है? अच्छा, ये तो बिल्कुल सच है कि सिर्फ आंदोलन नहीं, ये तो कुंभ है, मेला है, जनता जुड़ गई है, समागम है, बिल्कुल सही बात है। इसकी फंडिंग अगर कोई एक आदमी कर रहा हो तो आप उसका भला क्यों नहीं कर देते इतना, उस पर क्यों नहीं उस पर मुकदमा कर देते? दिक्कत ये है कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि किसान भिखमंगे की तरह खड़ा हो। जब तक किसान भिखमंगे की तरह आए हम उसको दान दें। 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे दान दे रहे हो। क्या भारत सरकार कभी 1 तारीख को घोषणा करती है कि इस महीने हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने वाले हैं? ऐतिहासिक कदम तो नहीं होता ना। तो किसान को 2000 रुपये जो कि रेगुलर स्कीम का हिस्सा है वो देते समय क्यों घोषणा होती है? क्योंकि ये चाहते हैं किसान भिखमंगा दिखाई दे, किसान यूं हाथ करके खड़ा हो, जो किसान करने को तैयार नहीं। और इस आंदोलन में अगर सब कुछ आ रहा है, ये जो गीज़र आ रहा है ना, सारे मंत्री अपने अपने घर में लगा लें और आप उस गीज़र की तस्वीर भी दिखा देना कौन सा वाला गीज़र है जिसकी बात हो रही है। और अगर इतने ही मज़े से किसान हैं, क्यों नहीं ये सारे IAS अफसर दिल्ली के यहाँ पे आ जाए ना, सड़क पे सोए ना हमारे साथ, सब सुविधाएं उनको मिलेंगी। मेरे को 1 कंबल मिलता है, उनको 2 कंबल हम अवेलेबल करवा देंगे। क्यों नहीं ये सारे लोग यहाँ पे आके रात को टिक लेते? असली बात ये है कि जब समाज किसी आंदोलन के साथ हो जाता है तो फिर वो आंदोलन पैसे के अभाव में नहीं होता। अन्ना आंदोलन के दौरान मैंने देखा हमें हाथ जोड़ के अपील करनी पड़ती थी, कृपया चंदा न दें, जितना चाहिए उससे ज़्यादा चंदा है। और इस आंदोलन में भी कहाँ से लोग आ रहे हैं। हैदराबाद की एक महिला ने फ़ोन किया कि मैं कंबल भेजना चाहती हूँ। मैंने कहा किस तरह से भेजेंगे? कह दी हम अमीर लोग नहीं हैं, हम हमेशा क्रिसमस के टाइम कुछ गिफ्ट करते हैं, इस बार 4-5 कंबल हम भेजेंगे। हमने कहा हैदराबाद से आप कैसे भेजेंगे? क्या मैं कुरियर से भेजूँ? मैंने कहा हमारा तो एड्रेस नहीं है। उन्होंने कहा पड़ोस के शहर में किसी को एड्रेस दे दीजिए, मैं वहाँ पे भेजूँगी। पड़ोस के गांव से जो छाछ भेज रहे हैं, जो दूध भेज रहे हैं, जो एक छोटा वाला ट्रक गोभी भेज रहा है, ये उनसे आंदोलन चल रहा है। और उनके जितने विदेशी अकाउंट हैं सरकार सारे चेक करती है। MSP का क्या सच है? क्योंकि उस पर भी बहुत फ्लिप फ्लॉप बहुत सारी बातें होती रहती हैं, उसका सच क्या है? MSP का सच ये है कि MSP कागज़ पे थी, कागज़ पे है और ये लोग कागज़ पे ही रखना चाहते हैं। MSP की घोषणा 23 फसलों के बारे में की जाती है, मिलता सिर्फ 2 फसलों में, गेहूं और चावल में, गेहूं और धान में, और किसान ले देके फिर उसी को उगाता है। और वो भी देश के सिर्फ एक बहुत छोटे से हिस्से में मिलता है। आंकड़ा दिया जाता है 6% का, लेकिन मैं मानता हूँ कि 15-20% के करीब किसानों को MSP मिलता है, बाकी 80% को नहीं मिल पाता। ज़रूरत इस बात की थी कि जो बाकी 80 हैं उनको देने की व्यवस्था की जाए। मोदी सरकार कहती है झंझट को ही ख़त्म करो, इन 20 को भी हम कम कर दें। इसलिए किसान परेशान है, इसलिए किसान आंदोलन। ये आंदोलन नहीं चलेगा, ये आंदोलन काम नहीं करेगा, ये सच है या झूठ? ये अब आंदोलन बचा ही नहीं है, ये उससे कहीं ऊपर दर्जे पे पहुंच गया। ये किसान की अपने अस्तित्व की लड़ाई हो गई।
किसान इस देश में अपने आप को जो हाशिए पे महसूस करता है, उससे वापस केंद्र में आने की लड़ाई बन गई है। ये लड़ाई तो किसान जीतेगा, क्योंकि सरकार ने डरकाने की कोशिश कर ली, बहकाने की कोशिश कर ली, तोड़ने की कोशिश कर ली, थकाने की कोशिश कर ली, लेकिन आप खुद देख रहे हैं थका नहीं है किसान। रोज नए लोग आ रहे हैं, समर्थन जुड़ रहा है। मोदी जी को तय करना है, जितना जल्दी फैसला करेंगे उतना सस्ते में निपट जाएंगे। आज भी जितना देर करेंगे और महंगा सौदा उनके लिए हो जाएगा। उन्हें सस्ता सौदा चाहिए या महंगा, ये है। किसान जीतेगा तो जरूर, कितनी देर से जीतेगा, कितनी कुर्बानियों के बाद जीतेगा, बस यही फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। और मैं हूँ रुक्मिनी सेन, नेशनल हेरल्ड से। एक सच जो हम लोगों को मानना ही पड़ेगा कि इस देश में एक बुलंद नारा है, जय जवान जय किसान। नेशनल हेरल्ड से रुक्मिनी सेन।